कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। प्रयाग क्षेत्र की बात है। तीर्थों के राजा प्रयाग है। गंगा की कलकल निनाद करते हुए त्रिवेणी संगम में अनेकों संत मनीषी गोता लगाते रहते हैं आज भी। माघ महीने में उसी समय की घटना है जिस समय अनेक ऋषि मुनि महात्मा पधारे हुए थे। शौनक इत्यादि ऋषियों ने देखा कि सूत जी महाराज भी विराजमान हैं। सत्संग पंडाल में गदगद हो गए और प्रफुल्लित मुद्रा में सीधा दंडवत प्रणाम किए। सूत जी महाराज बड़े प्रेम से सम्मान दिए, आइए आइए सूत जी महाराज। और जैसे ही कहा आइए विराजमान हो जाओ, उसी समय उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु आप कृपा करके हमें ऐसी दिव्य कथा सुनाने की कृपा करें जो श्रवण मात्र से ही संसार में कल्याण को देने वाली हो। महाराज ऐसी कथा सुनाने की दया कीजिए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि देखो हमारे गुरुदेव वेद व्यास भगवान है और वेद व्यास भगवान ने हमको बोध कराए हैं शिव पुराण की दिव्य कथाओं को। वही कथा जो है आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। कहें गुरु प्रदत्त ज्ञान जो है जिनको भी मिल जाए वो शाश्वत मंगलदायी है। इसलिए योग्य गुरुओं से दीक्षित होकर के जो व्यक्ति सनातन परंपरा से जुड़ जाते हैं उसका जीवन मंगलमय माना गया है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी। सूजी तो अयोनिज उत्पन्न हुए थे, कल आप श्रवण कर रहे थे, लेकिन वेद व्यास भगवान से जब वो दीक्षित हो गए तो बड़े ही ज्ञान को प्राप्त कर गए वो। और सभी पुराणों में सूजी महाराज का आप हम सब इतिहास सुनते हैं तो किन की महिमा है? गुरु की महिमा है। गुरु बिन हो विकी ज्ञान, ज्ञान की हो विराग बिनु। गुरु तो ज्ञान दे देते हैं लेकिन आप वैराग्यवान जब तक नहीं बनोगे ज्ञान को कैसे आप परिपुष्ट कर पाओगे। गुरु तो ज्ञान ही दे रहे हैं लेकिन उस ज्ञान को आप वैराग्यवत जब तक अपने जीवन में नहीं अपनाओगे वो ज्ञान स्थिर नहीं होता है। इसलिए जीवन में वैराग्यता परम जरूरी है। आपके जीवन में वैराग्यता आएगी तब जाकर के आप सत्संग करने के लिए लालायित हो जाएंगे और फिर सत्संग में लालायित हो जाओगे तो ज्ञानी बन जाओगे और ज्ञानी बन जाओगे तो मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। यही सोपान है। मुक्ति का मार्ग क्या है? गुरु प्रदत्त ज्ञान को जो अपने जीवन में अपना लेते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, वैराग्यवान बन जाते हैं, उसके बाद वो मोक्ष के अनुगमन कर लेते हैं। तो सूत जी महाराज बताने लग गए गुरु प्रदत्त जो ज्ञान है मैं आप सब लोगों को सुनाऊंगा। क्योंकि शिव महापुराण की जो कथा आप सुनने के लिए इच्छा किए हो, कल आप श्रवण कर रहे थे, अनेक संहिताओं में ये विभक्त हैं जिसमें विश्वेश्वर संहिता है और रुद्र संहिता है। उसमें भी 4 खंड बना हुआ है। तो रुद्र संहिता में सृष्टि खंड है, सती खंड है, पार्वती खंड है, कुमार खंड है और युद्ध खंड है। 5 खंड बना हुआ है। फिर शतरुद्र संहिता है, कोटि रुद्र संहिता है, उमा संहिता है, कैलाश संहिता है, वायु संहिता है और वायु संहिता का उत्तर खंड है और पूर्व खंड है। इस प्रकार से महात्मा मिला करके आप गिनती करोगे तो 466 अध्याय इसमें है शिव महापुराण में। 24,000 तो श्लोक हैं इसमें। उसी कथा को सूत जी महाराज शौनक इत्यादि ऋषियों को बताने लग गए। उसी कथा को
वेद व्यास भगवान सनत कुमारों को भी ज्ञान दिए। जो तो शिव महापुराण कल आप श्रवण कर रहे थे, भगवान स्वयं 1,00,000 श्लोक में वर्णित कर दिए शंकर जी महाराज। आदि आचार्य तो शिव जी हैं, लेकिन कहा कि भैया इसमें मैं फंस जाऊंगा, मैं रचना किया हूं करके सब बांट दिए ऋषि मुनि महात्माओं को। ज्ञान को बांट देना चाहिए, अपने पास रहोगे तकलीफ पाने काम है, जितना बांटोगे उतना ही लाभ में रहोगे जीवन में। इसलिए कहा मैं 2 ही रखूंगा, कहे कौन सा रखे 2? राम है? उसी से भगवान शिव जी का नाम लेने से मंगल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर किसको जपते हैं? राम राम जपने वाले शिव जी। संसार के लोग भले हम शिव शिव हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं, लेकिन महादेव किनको जपते हैं? कि राम बंदहु बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जी नाम। सब सुलभ हो जाए राम कहने पर, हैं? तो इसीलिए राम राम जपने लग गए। लेकिन राम भगवान कहले नहीं नहीं शिव जपो कहे। गुरु और शिष्य का दोनों का अवैध संबंध है। शिव जी कहते राम जपो और राम कहे शिव जपो, शिव समान पुरुष मोहि न दूजा। इसलिए भगत लोग कहें कि वाह वाह आपने हमको मंत्र दे दिए महाराज, है? करोड़ों मंत्र लिख दिए, लेकिन उन्होंने 2 ही मंत्र रखा, राम, और ज्यादा रखना उचित नहीं, अपने पास रखे क्या करूंगा, जाओ। सब ऋषि मुनि महात्मा को सब बांट दिए मंत्रों। 1,00,000 श्लोक में वो परिणित किए थे शिव महापुराण को। भगवान शंकर स्वयं नंदीश्वर बहुत ज्ञानी व्यक्ति है वो। उनके कहने पर भगवान ने उसको कथा भी बताए नंदी जी को, है? ये शिव महापुराण है। तो एक समय की बात है, वेद व्यास भगवान जो है, अच्छा वेद व्यास भगवान के निवास कहाँ है जी? तो कहे वो तो सरस्वती नदी किनारे निवास करते हैं। सरस्वती नदी कहाँ है जी? तो कहे बद्रिकाश्रम जाओ, तो बद्री धाम जाओगे तो ऊपर है से बद्री धाम से और आगे सरस्वती का उद्गम स्थान है, जहाँ महाभारत की रचना हुई। गणेश भगवान लिख रहे थे महाभारत, वेद व्यास कूट पद बोलते थे और लिखने लग जाते थे, कलम रुकना नहीं चाहिए कहे ऐसे ऐसे कूट पद्य है। लेकिन उसी समय सरस्वती माँ कलकल निनाद करे बहे, उनकी आवाज से गणेश जी महाराज कहे कि ये तो हमको लिखने में तकलीफ हो रही, मान जाओ सरस्वती, ये जोर से मत बजा करो कहे। तो हम क्यों अपने प्रारंभिक जो है कलकल निनाद बंद नहीं की, इसलिए कह दे सरस्वती यहां पर बहते हुए तुम गुप्त हो जाओगी, धारा जो है आवाज नहीं आएगी, यही कारण से। तो ये भगवान वेद व्यास जी महाराज विराजमान थे अपने दिव्य पावन व्यास आश्रम, और व्यास आश्रम में सनत कुमार जी महाराज सत्संग करने के लिए पहुंच गए। तो कहा हम क्या करें महाराज, आप कृपा करके बताइए। क्योंकि सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी हमारे आदि पूर्वज हैं, वो ब्रह्मा जी महाराज के मन से उत्पन्न हुए, और मन से उत्पन्न हो जाने के बाद कहने लग गए जाओ रे बेटा तुम लोग तपस्या करो और तपस्या करके सृष्टि करना। लेकिन इन्होंने कहा पिताजी की बात नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि आप इतने पवित्र मन से हमको उत्पन्न कराए महाराज, और आप कह रहे हैं कि सृष्टि करना है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम लोग क्या करोगे? हैं? उन्होंने कहा कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हम तो भगवान के शरण में जाने वाले हैं। हाँ। इसलिए कह दी कि जाओ आज से आप 5 ही वर्ष के रहोगे, कह दिए लो। तो आज भी वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 5 ही वर्ष के हैं। पंचायन से संयुक्ता पूर्वशा मपि पूर्वजा, पूर्वज के पूर्वज तो है लेकिन 5 वर्ष के हैं। दिख जाए किसी को सौभाग्यशाली को तो नन्हे से सलोने वो 5 वर्ष के दिखते हैं।
सौभाग्यशाली को दिखते हैं, आज भी है वो। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी वही सत्संग करने के लिए आ गए सरस्वती नदी किनारे व्यास आश्रम में। औजय से आए, चर्चा होने लग गई, तो उन्होंने कहा वेद व्यास भगवान कहे आप जो है सत्य का चिंतन करिए, आपको शांति मिलेगी। क्योंकि वो दुखी क्यों है, पिताजी नाराज हो गए। स्वाभाविक है, आज भी बच्चे बात न माने तो दुख तो लगता है, लेकिन करें क्या मान जाए बच्चे बात न माने, पालकों को दुख तो लगता है, लेकिन करें क्या है? इसी कारण से बड़े चिंतित थे हम लोग, पिताजी की बात नहीं माने महाराज, हम क्या करें? तो सत्य का चिंतन करने लग जाओ, आप कहा है? क्योंकि श्रेष्ठ मार्ग है, सत्य को पहचानने का प्रयास करें। सत्य तत्व है कौन है? तो कहा कि महाराज वही सत्य पदार्थ तो शिव जी है। सत्य है, सनातन है, वो कौन है? भगवान शंकर ही है। सत्य तत्व यदि खोजने के लिए जाओगे, वो कौन है? भगवान शिव जी ही सत्य सनातन है। शंकर का नाम है क्या है? मुक्ति का मार्ग है, कह रहे हैं। मोक्ष पाना चाहते हो तो भगवान शिव जी को जपने लग जाओ, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे आप। और नहीं कर पाए तब क्या होगा? सो परत्र दुख पाव वहीं, शिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही और मिथ्या दोष लगा, सब मिथ्या हो जाएगा। इसलिए काल कर्म ईश्वर को दोष नहीं देते हुए सत्य सनातन भगवान शिव जी की उपासना करने से संसार का मंगल होगा। संसार में जितने प्राणी हैं सबका मंगल हो जाए। इसलिए क्या लिखे? सत्यम वस्तु मुने दद्या साक्षात करण गोचर, सशिष्योयम सहायोत्र तपस्यरति किम कृते। सत्य की खोज में लग जाओ, भगवान शिव जी की उपासना करिए, आप अपने जीवन को धन बना ले। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये शिव की उपासना कैसी करनी चाहिए, ये कृपा करके उपासना का क्रम बता दीजिए। तो सूत जी महाराज शौनक इत्यादि ऋषि को उसी कथा को बताते हुए कह रहे हैं, श्रवणादित्री के सत्तो लिंगम बेरच सांकरम, संस्थाप्य नित्यमवर्चर्य तरेत संसार सागरा। सूत जी महाराज शौनक इत्यादि ऋषि बताने लग गए। वेद व्यास भगवान सनकादि ऋषि कुमारों को बता रहे हैं कि आप साक्षात करण गोचर भगवान को साक्षात पाना चाहते हो, तो कहा सशिष्योम सहो यत्र तपश्चरति। इसलिए आप जो है लिंगम बेरम च सांकरम, भगवान शंकर की उपासना करने लग जाओ, कहे भगवान शंकर की उपासना करने लग जाओगे तो भगवान शंकर की साक्षात्कार हो जाने पर आपका जीवन धन्य हो जावे। ये उपासना का क्रम बता रहे हैं कि भगवान तो पूज बैठे, तो पूजन कैसी करनी चाहिए महाराज शिव जी की? तो जैसे आप, अच्छा सबसे पहले ये बात है कि मूर्ति पूजा ही क्यों महाराज है? भगवान की मूर्ति ही पूजा क्यों? तो कहे महाराज उससे क्या है, भगवान सामने होते तो मन लगता है, कहते हैं। ऐसे अगुण सगुण निर्गुण भेद ना करिए, लेकिन परमात्मा जो है हमारा मन बड़ा ही चंचल है, यहां बैठे हो ध्यान और कहीं चला जाएगा इसलिए कहा कि कुछ क्षण के लिए तो आपका मन समाहित होगा। जब हम मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं भगवान को, ऐसा लगता है कि हम भगवान को नहला रहे हैं, भगवान का पैर धुला रहे हैं, आचमन करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, दूध से नहला रहे हैं, दही से मन तो लगा ना, क्योंकि चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलमत दृढ़म, बड़ा ही चंचल मन है। यहाँ बैठे हो, कहाँ चला जाए आपके, आप इस तरफ मन चला जाए क्या हो रहा होगा जी है? इसलिए मन को समाहित करने की विधा ही मूर्ति पूजा है। तो व्यास भगवान बताने लग गए सनत कुमार के माध्यम से, भगवान शंकर की उपासना किया करो। कैसे करनी चाहिए महाराज? तो कहे कि आप 1650 से पूजा करो। 1650 राजोपचार है, पंचोपचार है, समय कम है तो है, लेकिन भगवान की उपासना जरूर करनी चाहिए। उससे क्या होगा है?
और भगवान शिव की उपासना में बिना भस्म चंदन लगाए न करो। सीखा हो तो बहुत और अच्छी बात है। हमारे सनातन संस्कृति में, क्योंकि पंडित जी लोग पूजा कराएंगे बद्ध शिखा नहीं रहेंगे क्या करोगे, स्पर्श कराते हैं कि नहीं पंडित जी लोग है? इस कारण से बद्ध शिखा, उसे क्या होगा महाराज, शिखा बंधन, ज्ञान अक्षुण रहता है और नहीं बंधा रहा तो फिर सुने और फिर आप भूल जाओगे है? इसलिए चंदन क्यों लगाना, भस्म क्यों लगाना, उसकी भी बड़ी महिमा है। चंदन ही मत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी बसतु सर्वदा। लक्ष्मीवान बन जाओगे, आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी तिलक लगाने में है? और शिव पूजन ही नहीं, आप लगाया ही करो, हमारा ही धर्म ही है। हम तिलक ना लगाए तो कौन लगाएंगे है? हम शिखा ना बांधे कौन बांधेंगे बताइए है? इसलिए ये हमारे भारतीय संस्कृति, इन सनातन धर्म में हमारे पूर्वज सब करते आए। महाजनों ये गतः स पंथः है? मार्ग क्या है, हमारे पूर्वजों ने जो हमको मार्ग बता के चले गए वो हमारे लिए धर्म है, और उसी से हमारा आपका सबका कल्याण होना है। इसलिए पूजन उपासना में आसन की सिद्धि हो, दिग्रक्षण हो, दसों दिशाओं को रक्षित कर दीजिए, उसके बाद फिर मन लग जाए आप तो पूजन का क्रम आ जाए। आप सब लोग अभिषेक किए, पूजन आराधना किए तो भगवान को स्नान कराना है। और शिव पूजन में विशेष ध्यान रखें कि रुद्राक्ष की माला पहने और शिव उपासना करनी चाहिए है। रुद्राक्ष की महिमा तो मैं बाद में बताऊंगा कि रुद्राक्ष क्या चीज है, कहाँ से वो प्राप्त किए लोग, भस्म की क्या महिमा है? सारी महिमा क्रमेण प्रसंगादि में आप सब लोगों को बताते रहूंगा यथा प्रयास करके। तो भगवान की उपासना में भस्म लगाओ, चंदन लगाओ, त्रिपुंड लगा करके आसन लगा के बैठ जाओ, रुद्राक्ष माला पहन करके, और भगवान की पूजन आराधना करते हुए मन को सीधा परमात्मा में लगाइए। मतलब ये परमात्मा को पाने के लिए मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, सबका कारण केवल मन है। इसलिए भगवान अपने पास मन ही नहीं रखे, जाओ तुम लोग रखे रहो, और वो कहते हैं मन को मेरे तरफ लगाओ, लेकिन हमारा मन लगता नहीं, करे क्या? भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। तो लोग कहते हैं आपके शरण में आने से फायदा क्या होगा जी? अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मेरे सामीप्य में आओगे आपको मुक्ति दिला दूंगा। मानस पढ़ लीजिए, लिख रहे हैं, वो भी यही लिख रहे हैं कि सनमुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघना सही तबहि। मेरे सामीप्यता में आओगे आपका सब अघ माने पाप समन हो जाएगा, और तुम शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हो जाओगे और मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इसलिए भगवान को बुलाते रह जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता है। इसलिए मन को लगाने के लिए ही पूजा का विधा है। और आज अंतिम में भगवान शंकर को षोडशोपचार पूजा करते हुए स्नान ध्यान वस्त्रोपवस्त्रम यज्ञोपवीतम चंदनम अक्षतान पुष्पम पुष्पमालाम दुर्वांकुरान बिलपत्रम विशेष प्रिय है, और समीपत्र लो। भगवान किसमें प्रसन्न हो जाते हैं? धतूरा के फूल में खड़ी चावल में ही भगवान प्रसन्न हो जाते। कितने सहज है भगवान शंकर जी है? जो कोई ना ले वो भगवान में चढ़ा दो करे है? इतने सरल है भगवान, और वो कुछ भी नहीं है तो प्रमुदित होकर के निरावलंब समभावलंबम विपाटिता से सपिवत कदम्बम मदीय पापा चल पाव संबम प्रवर्तताम बाची सुदैव ब्रूम हर हर महादेव। गाल को बजा तो एक ही गाल बजाने शंकर खुश हो जाओ, कह लो। और कुछ सामग्री नहीं है भगवान शंकर के पास में, बम बम कहे वो उसको ना, बम 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 बीज मंत्र है वो, एटम बम अणु बम से भी ज्यादा शक्ति भगवान शंकर में का। जैसे ही बम बम बीज मंत्र बोलोगे, गाल को बजाओगे, भगवान प्रमुदित हो जाएंगे, आपके सब संकट दूर कर देवे। क्यों?
किदानी को शंकर समनाही। इसलिए पूजा का विधान है। 150 आखिरी में बस गाल बजाए दंडवत प्रणाम करने की विधा है। माताएं दंडवत प्रणाम न करें, नियम है। घुटनों के बल आप प्रणाम कर सकती हैं, दंडवत प्रणाम की विधा पुरुष वर्गों को है। ये है, माताएं जो है घुटनों के बल झुक करके भगवान के मंदिरों में प्रणाम करें और हमारे भाई बंधु दंडवत प्रणाम करें। ये सब विधाएं, प्रणाम की भी विधाएं। अंत में बस क्या कह दें, बस आपका ही महाराज समर्पित हो गए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हर